नालंदा विश्वविद्यालय के जलने की कहानी बहुत समय पहले बिहार की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी प्रसिद्ध पूरे विश्व में थी। नालंदा महाविहार यह केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और शांति का प्रतीक था। यहाँ भारत ही नहीं, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहते थे। यहाँ ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, दर्शन, संस्कृत, बौद्ध धर्म और अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। इसकी सबसे बड़ी पहचान थी इसका विशाल पुस्तकालय, धर्मगंज। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें थीं, लेकिन इतिहास में एक ऐसा दुखद दिन आया जिसने पूरे ज्ञान संसार को हिला दिया। लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा। वह युद्ध और विजय के उद्देश्य से आया था। जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय को देखा, तो उसे यह स्थान किसी किले जैसा लगा। उसे यह समझ नहीं आया कि यह ज्ञान का मंदिर है। कुछ कथाओं के अनुसार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। उसके वैद्यों ने इलाज नहीं किया। तब नालंदा के एक आयुर्वेदाचार्य ने उसे ठीक किया। फिर भी उसके मन में भारतीय ज्ञान और विद्वानों के प्रति सम्मान उत्पन्न नहीं हुआ। उसने नालंदा पर हमला कर दिया। सैनिकों ने विश्वविद्यालय में आग लगा दी। हजारों विद्यार्थी और भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कई विद्वानों की हत्या कर दी गई। सबसे दुखद दृश्य था पुस्तकालय का जलना। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि आग कई महीनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, जहां कभी शांति से अध्ययन होता था, वहां चारों ओर धुआं, चीखें और विनाश दिखाई दे रहा था। सदियों का ज्ञान आग में राख बन गया। अनेक ऐसे ग्रंथ नष्ट हो गए जिन्हें दुनिया फिर कभी नहीं देख सकी। नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति को